नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में बदले माहौल में सरकारी विभागों में तो लोगों को नौकरियां मिल ही रही हैं, साथ ही युवाओं को स्वरोजगार के भी अनेकों अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न जिलों में रोजगार मेलों के माध्यम से भी युवाओं की रुचि के अनुसार रोजगार के मौके दिए जा रहे हैं। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न जगहों पर कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से भी युवाओं के हुनर को निखारा जा रहा है, ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जहां तक सरकारी नौकरियों की बात है तो आपको बता दें कि विभिन्न सरकारी विभागों में 3 साल में 15,000 से अधिक रिक्तियां भरी गई हैं, जबकि 8,000 और पदों के लिए चयन प्रक्रिया जारी है। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड यानी एसएसबी के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने हाल ही में यह जानकारी देते हुए यह भी बताया था कि भर्ती प्रक्रिया में देरी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जिनका चयन नहीं हो पाता या जो असंतुष्ट उम्मीदवार होते हैं उनकी ओर से अदालत में मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं। एसएसपी अध्यक्ष राजेश शर्मा के मुताबिक पिछले साल के 9300 के आंकड़े के मुकाबले इस साल विभिन्न सरकारी विभागों में 4500 पद भरे गए, जिसमें से 3400 चतुर्थ श्रेणी के पद हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में कुल 1500 पद भरे गए थे। हम आपको बता दें कि दूसरे चरण में चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए चुने गए उम्मीदवारों को हाल ही में श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू में मुख्य सचिव अरुण के मेहता की अध्यक्षता में विशेष रोजगार मेलों में नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। इससे पूर्व पहले चरण के तहत 5,000 से अधिक योग्य उम्मीदवारों को पिछले साल नियुक्ति पत्र दिए गए थे। एसएसपी अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा है कि बोर्ड के पास 1600 कनिष्ठ सहायकों की सूची भी तैयार है, लेकिन न्यायाधिकरण में लंबित मुकदमों के कारण इसे रोक दिया गया है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में रोजगार मेला आयोजित किया। यह रोजगार मेला जिला रोजगार और परामर्श केंद्र द्वारा टाउन हॉल अनंतनाग में आयोजित किया गया। इसमें सरकार के अलावा स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाले विभागों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित निजी नियोक्ताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में नौकरी चाहने वालों की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखी गई। कार्यक्रम में जिला अनंतनाग के बेरोजगार युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अनंतनाग जिले के बेरोजगार युवाओं ने इस रोजगार मेले के आयोजन और नियोक्ताओं को उनके दरवाजे तक लाने के लिए जिला रोजगार और परामर्श केंद्र अनंतनाग का आभार व्यक्त किया। बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसका मतलब आपको पहले मालूम होगा कि उसका नाम हुआ करता था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब उसका नाम थोड़ा चेंज हुआ है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर। इसका मकसद यही है कि जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है वो डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करे। जो भी फिर प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयर होगा वो मतलब वो भी हमारे इसमें रजिस्ट्रेशन करेगा। तो जब दोनों ये देखेंगे मतलब जो प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है वो देखेगा कि उसके एस्टेब्लिशमेंट में कौन सा लड़का ठीक रहेगा, वो उसको यहाँ पे लेगा। ये प्रोग्राम भी आज उसी की एक कड़ी है। आज जो प्रोग्राम यहाँ पे इन लोगों ने स्टार्ट किया था, मैं पहले सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ जेके का। इन लोगों ने हमें एक मौका दिया है। मैं खुद बीटेक कर रहा था बट मुझे जॉब नहीं मिली है। मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद का एक यूनिट खोलना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज आए हैं, जैसे PMEGP का हमें एक बहुत बड़ा उन लोगों ने बोला है कि आप कैसे क्या कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि हमें आप जॉब में ही जाना है, क्योंकि मैं आप कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ पे डायरेक्टर RSET के उन्होंने बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला है। वो बोल रहे थे कि आपकी एज आप 20 में ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल की ग्रेजुएट हूँ तो मैं सोचूंगा मैं 20 में हूँ, अभी मुझे जॉब नहीं मिली है, जॉब नहीं मिलेगी, मैं इसके पीछे रहूंगा। और जब मेरी कल एज 30 होगी तो फिर उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। इससे पहले है कि मैं अभी 20 से ही स्टार्ट करूंगा। मैं सोचूंगा अगर मुझे जॉब नहीं मिले तो बिजनेस स्टार्ट करूंगा। बिजनेस जैसे कहते हैं जॉब की फुल फॉर्म है जॉइन अदर बिजनेस। उन लोगों ने एक अच्छा पॉइंट बोला है कि आप ओनर बनो। ये नहीं है कि आप किसी के अंडर काम करो, खुद का कोई यूनिट स्टार्ट करो। उसमें आपको हेल्प चाहिए, जैसे हम लोन निकाल सकते हैं PMEGP के थ्रू सब्सिडी के जरिए, वो हमें 25% सब्सिडी देते हैं। इसकी वजह से हम बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी हम उनको एक वे आउट दे सकते हैं कि ये वे है और इस तरीके से आपको भटकना नहीं है। एक स्ट्रेट बात पे एक ही लाइन पे इनको ला सकते हैं इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इन्होंने एक फिगर दी थी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की, तो वो यहाँ पे 23.86 एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे हो चुकी है और ये ट्रेंड कर रही है आगे की तरफ। सो इन दिस केस अगर
ये सारे स्टेप्स इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं तो ये इसको डाउन करने में बहुत सारा हेल्पफुल रहेगा और आगे जाके हमको ज़्यादा आउटसाइड स्टेट्स में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके माध्यम से प्राइवेट सेक्टर को हम खाली गवर्नमेंट सेक्टर के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें प्राइवेट सेक्टर भी देखना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में काम करने से ये होता है कि हम अपनी जो एबिलिटी है हमारे में उसको हम प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में जाके हम और बढ़ा सकते हैं अपनी जितनी अपनी हमारी में काबिलियत होती है। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे कश्मीर में हम कहते हैं कि सारे मतलब जो यूथ है आज यहाँ पे आई है सारी एजुकेटेड है, कोई पीएचडी स्कॉलर है, कोई एमए, बीकॉम, एमकॉम, सारे अच्छे पढ़े लिखे नौजवान है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बात है कि ज़्यादा मतलब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए पीछे जोड़ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में कोई नहीं जा रहा। हाँ जी, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।